क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, ये वीडियो इस समय की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बाकी लोगों की तरह सिर्फ सीबीएसई का सर्कुलर नहीं पढ़ दूंगा कि हाँ ये बोला है उसने, वो बोला है उसने बोला है 75% अटेंडेंस, उसने बोला है इंटरनल में आना पड़ेगा, उसने बोला है वरना बोर्ड एग्जाम नहीं देने बोलेंगे, उसने बोला है वरना एसेंशियल रिपीट लग जाएगा। सिर्फ वो नहीं बताऊंगा, इंस्टेंट ये बताऊंगा कि अब जो हो गया वो हो गया। सीबीएसई ने जो बोल दिया हमें एज अ स्टूडेंट कैसे बचना है, क्या क्या लूप होल्स होते हैं स्कूल्स में जिसके थ्रू तुम बच सकते हो, सारी रिक्वायर्ड कंडीशंस को मीट कर सकते हो ताकि तुम बोर्ड एग्जाम में सक्सेसफुली बैठ जाओ। क्योंकि तुम्हारा अक्षय भैया, और जब अक्षय भैया आते हैं तो सॉल्यूशन लेकर के आते हैं। अभी हम जिंदा हैं। आ जाओ शुरू करते हैं। 9 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अटेंडेंस का जो झोल है कि भैया अटेंडेंस हमें 75% करना ही पड़ेगा, क्या करना ही पड़ेगा, क्या 110% तुम्हें ये क्राइटेरिया तो मीट करना ही पड़ेगा। तुम्हें 75% चाहिए, इस एक भी कम नहीं यार। 74 भी हो गया ना बेटा तो पेपर देने में दिक्कत हो जाएगी। बट ये अटेंडेंस वो अटेंडेंस नहीं तुम सोच रहे हो। ये कौन सी तुम सोच रहे होगे, तुम जाकर रोज बोलते हो प्रेजेंट सर, यस सर, एब्सेंट सर, नो सर। हमारा अटेंडेंस तो वही है, बट ऑन पेपर हमें ऑन पेपर 75% चाहिए। यानी हमें करना क्या है कि जिसका कम लग रहा है, जिसको लगता है नहीं हो पाएगा, तो ध्यान रखना फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ा गैप है, इस वजह से अभी स्कूल जाने लग जाओ। ध्यान रखना अगर उसके बाद भी ना मीट हो पाए तो तुम अपने पेरेंट्स को लेके जा सकते हो और स्कूल में बात करके अटेंडेंस अपनी रिक्वायर्ड जो कि है 75% 26 तक स्कूल वाले कर देते हैं, अगर तुम बात कर लो, अगर तुम्हारा स्कूल मान जाए। अब अगली चीज क्या आती है? अगली चीज आती है इंटरनल मार्क्स, इसका भी सॉल्यूशन दूंगा। इंटरनल मार्क्स में क्या है, कंडीशन सुनना ध्यान से। अगर तुम वो बच्चे हो जो कम मार्क्स लेकर के आए इंटरनल में, या कम मार्क्स है हाफ ईयरली में, या कम मार्क्स है तुम्हारे जो भी इंटरनल टेस्ट हुए थे शुरू में, और ज्यादा मार्क्स है वो खुश रहेगा। कम मार्क्स वाले दुखी, ज्यादा मार्क्स वाले खुश, ऐसा नहीं है। कई सारे टीचर ये बता रहे हैं अगर तुम्हारे कम मार्क्स आए इंटरनल में, अगर तुम्हारे कम मार्क्स आए पीरियोडिक में, तुम तो बेटा दे ही नहीं पाओगे पेपर। ऐसा नहीं है। सीबीएसई किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। एक्चुअल रूल ये है कि अब जितने भी लोगों का इंटरनल में, जो इंटरनल तुम्हारा 20 नंबर का होता है, अगर 20 नंबर में वो तुम एब्सेंट हो जाते हो, क्या एब्सेंट हो गए, इंटरनल का नहीं दिया पेपर, या तुम फेल हो जाते हो, जो कि बहुत कम चांसेस है, तब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में एसेंशियल रिपीट लग जाएगा बेटा। मतलब तुम्हारे 80 मार्क्स के तो बोर्ड एग्जाम के पेपर होते हैं, 20 मार्क्स का जो इंटरनल है वो स्कूल वालों के हाथ में होता है। अगर वहां स्कूल वालों ने 20 में से तुम्हें फेल कर दिया या तुम खुद एब्सेंट हो गए तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ईआर लग जाएगी, एसेंशियल रिपीट, यानी अगले साल देना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा। सुनो, पहली बात यह है कि हमारे पास 3 इडियट्स हैं। 3 इडियट्स सच में। पहला जिसका 74 अटेंडेंस है और इंटरनल में प्रेजेंट है, तो सोच रहा होगा वाह वाह मैं तो पूछूं 74 पे काम नहीं चलेगा बेटा, नहीं दे पाओगे। उसी तरह से दूसरा 75 तो मीट कर रहा है, इंटरनल में वो एब्सेंट हो गया तो ये भी पेपर नहीं दे पाएगा। एंड एडिशनल सब्जेक्ट वाले में एक झोल है, पेपर देना इनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर तुम सारी कंडीशंस ना सुनो। ध्यान से सुनना, इसी वीडियो में बताऊंगा। और उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, पीसीएल यानी फिजिक्स वाला का चैंपियनशिप लीग। यहाँ पर यार अगर तुम क्लास 9-10 के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास मौका है 10 लाख रुपए का कैश प्राइज जीतने का। तुम्हारे पास मौका है आईफोन जीतने का, मैकबुक जीतने का, प्ले स्टेशन जीतने का, बहुत सारे अवार्ड रखे हुए हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं। क्या है प्रोसेस, क्या है ये पीसीएल? या ये 4 राउंड्स का एक टेस्ट है फिजिक्स वाला। इसमें तुम एनरोल कर सकते हो सिंपली पीडब्ल्यू के ऐप पर जाकर के। सारे 9th स्टूडेंट्स राउंड 1 में एनरोल करेंगे, फिर राउंड 2 में कितने जाएंगे? 1500 स्टूडेंट जाएंगे राउंड 2 में। एंड देन राउंड 3 में एक इंटरव्यू राउंड है, और फाइनल राउंड 4th है बेटा ऑफलाइन स्टेज, जहां पर टॉप 32 स्टूडेंट्स आएंगे। ये एक 50 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसको करने के लिए 1 घंटे मिलेंगे, और उस 1 घंटे में तुम आराम से कर भी सकते हो। कोई बहुत डिफिकल्ट टेस्ट नहीं है। टेस्ट किया जाएगा तुम्हें कहां पर? मेंटल एबिलिटी टेस्ट की जाएगी, जनरल साइंस टेस्ट की जाएगी, और जनरल नॉलेज। इन्हीं 3 सब्जेक्ट के बेसिस पर तुमसे ये टेस्ट लिया जाएगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, अगर तुम 9th-10th में तो जरूर करना, क्योंकि राउंड 1 27 सितंबर को हो रहा है। तो रजिस्टर अभी कर लेना, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक अभी ओपन है इनकी, जाओ रजिस्टर करो। और मैं चाहता हूँ कि यार मेरे कई सारे स्टूडेंट्स, पगले गैंग के कई सारे स्टूडेंट्स 8 करोड़ वाले प्राइस पूल से कई सारा पैसा उठा रहे हैं फिजिक्स वाला से। तो भी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। और अब हम आ जाते हैं वापस हमारे एडिशनल सब्जेक्ट वाले झोल पे कि भैया ये एडिशनल सब्जेक्ट का क्या हो रहा है, सही से बता दो। काफी लोग में कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो, सीबीएसई ने अपने करिकुलम में साफ साफ लिखा इट इज अ 2-year प्रोग्राम। यानी कि जो 9th-10th है, 9th-10th उसको ऐसा कंबाइंड 2-year प्रोग्राम देखा जाएगा।
और जो क्लास 11 12th है उसको एज अ कंबाइंड 2 ईयर प्रोग्राम देखा जाएगा। समझाओ भैया जरा एग्जांपल से। एग्जांपल ये है कि 10th वालों के पास तो देखो वो ही ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, वो ही एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, और 12th वालों के पास सिर्फ एक ही होता है। एग्जांपल्स अगर मैं समझाऊं तो वो ये रहेगा, लास्ट ईयर तुम 9th 10th 11th 12th किसी में भी थे लास्ट ईयर, अभी जो 9th में आए उनके लिए नहीं है, 9th 10th 11th 12th किसी में भी थे अगर लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर उस एडिशनल में ईआर जो कॉम्प्लीमेंट्री कंपार्टमेंट यानी एसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट लग गया था, तो तुम्हें इस साल उस एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर कैसे देना पड़ेगा? उस एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अप्लाई करके तुम दे सकते हो, बट देना जरूर पड़ेगा। तो ये कंडीशन डाली गई क्योंकि 10th वाले बेचारे 2 से ज्यादा एडिशनल नहीं ले सकते और 12th वाले 1 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो जिसमें बैक लगी है, जिसमें ईआर है, तो वहां पर क्या करोगे आप? वहां पर प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अप्लाई करोगे और जाकर के दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। और अब मैं समराइज कर दूं कि हम कर क्या सकते हैं। तो देखो, पहला, अगर अटेंडेंस का लफड़ा है तो मेंटेन कर लो अटेंडेंस। फेस्टिवल्स का ध्यान देना यहाँ नहीं कर पाओगे। टीचर और पेरेंट्स, यानी टीचर से बात करो, नहीं मान रहे पेरेंट्स को लेके जाओ। फिर मेडिकल वगैरह का भी यूज कर सकते हो, जाके बात करोगे तो मान जाएंगे। नंबर 2 प्रॉब्लम है इंटरनल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स जो 20 मार्क्स हैं ऑन पेपर, ये 20 मार्क्स ले लो। नहीं तुम इंटरनल में अगर एब्सेंट हो गए या कुछ भी प्रॉब्लम है, बट 20 मार्क्स इंटरनल के ऑन पेपर ले लो। सर से जाके रिक्वेस्ट कर लो कि सर मैं दोबारा दे दूंगा बट मुझे मार्क्स दे दो मेरे, ठीक है। फिर अगला क्या है? मैनेज एडिशनल सब्जेक्ट्स, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं एज टोल्ड, सिर्फ इस साल के नहीं लास्ट ईयर के भी, क्योंकि सीबीएसई ने बोल दिया कि 9th 10th इज अ 2 ईयर प्रोग्राम, 11th 12th इज अ 2 ईयर प्रोग्राम, जिसको कंबाइंड देखा जाएगा एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सही तरीके से तुम्हें समझा दिया है। सरिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि तुम्हारा ये सरिकुलम था पूरा का पूरा, जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर कर दिए ताकि तुम्हें खुद से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसमें मेरे इन 7 पॉइंट्स थे, नाला फॉर अ रीजन। आई होप तुम्हें मजा आया होगा, समझ में आया होगा। जा करके पीडब्ल्यू के पीसीएल में अप्लाई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अवार्ड लेके जरूर आना। कहता हूँ यार कि मेरे पढ़ने गैंग के स्टूडेंट्स ये 8 करोड़ वाला प्राइस पूल छोड़े ना, बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स मिल सकते हैं, जाकर के लेना। और सबसे बड़ी बात कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, तो जाओ यार, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट से रजिस्टर करो।